रात का सन्नाटा, चारों ओर सिर्फ चिंगुरों की आवाजें, हवा धीरे धीरे चल रही है। सामने एक पुराना उजाड़ घर दिखाई देता है। घर के चारों ओर सूखी झाड़ियां और जर्जर दीवारें हैं। तीन दोस्तों अजय, स्नेहा और राहुल घर के बाहर खड़े होते हैं। यार, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे अजय, इतना डर क्यों रहे हो? ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। स्नेहा सही कह रही है अजय। वैसे भी अगर भूत होते तो हम उन्हें कह देंगे, भाई हमें छोड़ दे, हम दोस्त हैं। तीनों हंसते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर घना अंधेरा है, दीवारों पर जाले लगे हुए हैं और फर्श पर धूल की मोटी परत है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, एक तेज आवाज के साथ। ये क्या था? दरवाजा खुद बंद कैसे हो गया? कोई बात नहीं, हो सकता है हवा के कारण बंद हो गया हो। वे तीनों घर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और स्नेहा को महसूस होता है कि किसी ने उसकी पीठ को छुआ। वह तुरंत पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं होता। किसी ने किसी ने मुझे छुआ। स्नेहा, तुम भी अब डरने लगी? ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तभी एक पुरानी घड़ी की आवाज घर के अंदर गूंजती है, टिक टिक, और फिर अचानक बंद हो जाती है। माहौल और भी डरावना हो जाता है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अचानक एक कमजोर दर्द भरी आवाज गूंजती है, मदद, मदद। ये आवाज किसकी थी? तीनों चारों ओर देखते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक धुंधली आकृति दीवार से निकलकर धीरे धीरे उनके पास आती है। उसके चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल हैं और वह सीधे स्नेहा की ओर देख रही है। भागो, भागो यहाँ से, भागो। तीनों तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ते हैं लेकिन दरवाजा जाम हो चुका होता है। आकृति उनके और करीब आती है, उसकी आवाज और तेज हो जाती है, का कोई मुझे बचाओ, हम तुम्हें नहीं जानते। तुम कौन हो? मैं इस घर की आत्मा हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे परिवार को मार दिया गया और अब मेरी आत्मा भटक रही है। हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? धीरे धीरे गायब होती। इस घर से दूर चले जाओ, ये जगह अब तुम्हारी नहीं है। तीनों दोस्तों को दरवाजा खुला मिलता है। वे तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो घर धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। ये क्या था? शायद हम कुछ ऐसी जगह आ गए थे जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। तीनों बिना कुछ कहे दूर चलते चले जाते हैं और घर के पास फिर कभी न जाने की कसम खाते हैं और अंत में सिर्फ रात का सन्नाटा बचता है।